बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दिनों से पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि एक फॉरेन फंडेड एजेंट, घड़ी चोर, एक चूहा, गीदड़ जब पुलिस को देखता है तो अपने बिल में घुस जाता है और जब पुलिस चली जाती है तो बाहर निकल के बड़के मारता है। वो शख्स ने पूरे कानून को, पाकिस्तान के आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अदम के निजाम की पलकों के ऊपर सवार है। सबको मालूम है कि वो गीदड़ जब बिल से निकलेगा, वो चूहा जब बिल से निकलेगा, जितना ऊंचा चीखेगा, जितनी ज्यादा छलांगे मारेगा, जितना कूदेगा, उतनी ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। अदालत आएगा, अदालत पे हमला करेगा, धावा बोलेगा, गुंडागर्दी करेगा तो बेल मिल जाएगी। फॉरेन एजेंट बदमाशी करेगा, जज को गाली देगा, अदालत को धमकाएगा तो बेल मिल जाएगी। और ये मालूम हो चुका है कि ये शख्स जो है उसको कानून के हाथ पकड़ नहीं सकते। और ये इस बात का सबूत है कि ये चूहा गीदड़ अदालत में इसलिए पेश नहीं होता क्योंकि ये घड़ी चोर भी है, ये फॉरेन एजेंट भी है। इसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है और ये शख्स जानता है कि जिस दिन ये अदालत के आगे पेश होगा ये पकड़ा जाएगा। और इसी वजह से जब इसको पुलिस पकड़ने आती है तो ये चीखे मारने लग जाता है, बिल में घुस जाता है, औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि जो शख्स जिसको मालूम है कि मैंने चोरी की है, मेरा क्या करोगे। पूरे का पूरा जो निजाम है इसके हाथों मजबूर है, कोई इसको पकड़ नहीं सकता, अदालत इसको बुला नहीं सकती। गलाजत उगलता है अदारों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, गाली देता है। जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करता है उतनी जल्दी रिलीफ मिलता है। और मुकाबला सिर्फ इमरान खान साहब की ज्यादा गुंडागर्दी में है, बदमाशी में है और उतनी ही जल्दी रिलीफ देने में है। इसको मालूम है कि मैं बड़के मारूंगा, धमकियां दूंगा, गाली करूंगा, बदमाशी करूंगा, अदालत पे हमला करूंगा तो मुझे बेल मिल जाएगी, मुझे कोई कानून नहीं पकड़ेगा। अगर तुमने जुर्म नहीं किया तो अदालत में पेश हो। जमान पार्क है, उसके बाहर एक समझौता एक्सप्रेस जो है वो रवानगी के लिए तैयार है, लेकिन उसमें कोई मुसाफिर या कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं है। और ये असल में समझौता नहीं बल्कि उस एनआरओ की मिन्नतें हैं जो फॉरेन एजेंट को चाहिए। ये उस एनआरओ की मिलते हैं जो तोशा खाना चोर, घड़ी चोर को चाहिए। ये उस वक्त सोचना था जिस वक्त घड़ी चोरी कर रहे थे, जिस वक्त तोशा खाना में डाके डाल रहे थे, जिस वक्त अपने मुलाजमों के ऑफिस बॉयज के जरिए फॉरेन एजेंट बनकर फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे।